श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 26 राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रोध। नारद मुनि ने कहा, हे राजा, एक बार राजा पुरंजन ने अपना बड़ा सा धनुष उठाया और सोने के कवच पहनकर अपने तरकश में बहुत सारे बाण भर लिए। वो अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गए, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे। वे पंचप्रस्थ नामक जंगल में गए। उन्होंने अपने साथ रथ में 2 बहुत ही शक्तिशाली बाण भी रखे थे। ये रथ 2 पहियों और एक घूमने वाले धुरी पर चलता था। रथ पर 3 झंडे, एक लगाम, एक सारथी, बैठने के लिए एक जगह, जुए के लिए 2 काठियां, 5 हथियार और 7 आवरण थे। ये रथ 5 अलग अलग तरह से चल सकता था और इसके सामने 5 बाधाएं थीं। रथ की सारी सजावट सोने से की गई थी। यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल भर भी छोड़ना कठिन था, फिर भी उस दिन उन्हें शिकार का ऐसा शौक लगा कि वो अपनी पत्नी की परवाह किए बिना ही बड़े गर्व से धनुष बाण लेकर जंगल चले गए। उस समय राजा पुरंजन राक्षसी प्रवृत्तियों के प्रभाव में था। इससे उसका हृदय बहुत कठोर और दयाहीन हो गया और उसने अपने तीखे बाणों से कई निर्दोष जंगली जानवरों की हत्या कर दी, बिना किसी विचार के। यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वो यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार वन जाकर कुछ वध्य पशुओं का वध कर सकता है। किसी को भी बिना किसी कारण या बिना रोक टोक के पशुओं को मारने की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियंत्रित करते हैं जो तमोगुण और अविद्या से प्रभावित रहते हैं। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बरहिषत से आगे कहा, हे राजा, जो व्यक्ति वेदों के निर्देशों के अनुसार कर्म करता है वो फलोन्मुख गतिविधियों में लिप्त नहीं होता। अन्यथा मनमाना व्यवहार करने वाला व्यक्ति मिथ्याभिमान में फंसकर नीचे गिरता है और इस प्रकार तीनों गुणों सात्विक, रजस और तमस से युक्त प्रकृति के नियमों में बंध जाता है। इस प्रकार यह जीवात्मा अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाती है और जन्म और मृत्यु के चक्र में हमेशा के लिए खो जाती है। इस तरह वो मल में मिलने वाले एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जब राजा पुरंजय इस प्रकार शिकार करने लगे तो नुकीले तीरों से बिंधकर जंगल में अनेक पशु बहुत पीड़ा से मर गए। राजा के इन विनाशकारी और निर्दयी कार्यों को देखकर दयालु लोग बहुत दुखी हो गए। ऐसे दयालु लोग ये सब मारे जाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सूअर, भैंसें, नीलगाय, काले हिरण, साही और अन्य शिकार योग्य जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। इसके बाद राजा, जो बहुत थका हुआ, भूखा और प्यासा था, अपने राजमहल लौट आया। लौटने के बाद उसने स्नान किया और खूब खाना खाया। फिर उसने आराम किया और इस तरह सारी थकान से मुक्त हो गया। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर को उचित आभूषणों से सजाया। उसने चंदन के सुगंधित लेप को अपने शरीर पर लगाया और फूलों की मालाएं पहनी। इस प्रकार वो पूरी तरह से तरोताजा हो गया। इसके बाद वह अपनी रानी की तलाश करने लगा। भोजन लेने और अपनी प्यास और भूख मिटाने के बाद राजा पुरंजना के मन में कुछ सुख का संचार हुआ। उच्चतर चेतना तक पहुंचने की बजाय वह कामदेव द्वारा मुग्ध हो गया और अपनी पत्नी को खोजने की इच्छा से प्रेरित हुआ, जिसने गृहस्थ जीवन में उसे संतुष्ट रखा था। उस समय राजा पुरंजन कुछ चिंतित हुए और उन्होंने रनिवास की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियों, तुम सब मेरी रानी सहित पहले की तरह प्रसन्न तो हो? राजा पुरंजन बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर का सामान पहले जैसा अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर घर में न माँ हो और न पतिव्रता पत्नी तो घर बिना पहियों के रथ के जैसा है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा? कृपया मुझे उस सुंदर स्त्री के बारे में बताएं जो मुझे हमेशा खतरे के समुद्र में डूबने से बचाती है। वो मुझे हर कदम पर बुद्धिमान बनाकर संकट से उबारती है। सभी स्त्रियां राजा से बोलीं, हे प्रजा के स्वामी, हम नहीं जानती कि आपकी प्रिया पत्नी ने ये स्थिति क्यों बना रखी है। हे शत्रुओं को मारने वाले, कृपा करके देखिए, वे बिना बिस्तर के जमीन पर पड़ी हुई हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। महर्षि नारद ने कहा,
हे राजा प्राचीन बरही। जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को भिखारी की तरह जमीन पर लेटे हुए देखा, वो तुरंत विचलित हो गए। दुख से भरे मन से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मनोहर वचन कहने लगा। हालांकि वो क्षोभयुक्त था और उसे संतुष्ट करने का यत्न कर रहा था, परंतु उसने अपनी प्यारी पत्नी के हृदय में प्रेमजनित क्रोध का कोई भी चिन्ह नहीं देखा। चूंकि राजा मनाने में कुशल था, इसलिए उसने रानी को धीरे धीरे मनाना शुरू किया। पहले उसने उसके दोनों पैरों को छुआ, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहना शुरू किया। राजा पुरंजन ने कहा, हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को अपना दास तो मान लेता है, लेकिन उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को दुर्भाग्यशाली समझना चाहिए। हे सुकुमार कन्या, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंडित करता है, तो उसे बहुत बड़ी कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रोधित होता है, वो बहुत मूर्ख होता है और यह नहीं जानता कि ऐसा करना उसके मित्र का कर्तव्य है। हे प्रिय, तुम्हारे दांत अत्यंत सुंदर रूप से जड़े हुए हैं और तुम्हारे आकर्षक अंग तुम्हें अत्यधिक विचारशील बनाते हैं। कृपया अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर दया करो और कृपा करके मुझ पर प्यार से मुस्कान बिखेरो। जब मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान देखता हूँ और जब मैं तुम्हारे बाल देखता हूँ जो नीले रंग के समान सुंदर है और तुम्हारी उठी हुई नाक देखता हूँ और तुम्हारी मधुर वाणी सुनता हूँ, तो तुम मेरे लिए और अधिक सुंदर हो जाती हो और इस प्रकार तुम मेरी ओर आकर्षित करती हो और मुझे प्रेम करती हो। तुम मेरी सबसे अधिक आदरणीय मालकिन हो। वीरांगना, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वो ब्राह्मण कुल का नहीं है, दंड देने को तैयार हूँ। मुरारिपु, श्री कृष्ण के सेवक के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी मैं क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें अपमानित करके कोई भी स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूँ। प्रिय, आज तक मैंने तुम्हारे माथे पर तिलक बबिना कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें कभी इतनी हताश, नीरस और स्नेह शून्य भी नहीं देखा। मैंने तुम्हारे स्तनों को आंसुओं से भीगा हुआ कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हारे बिंबफल जैसे लाल होठों को कभी इस रंग से वंचित नहीं पाया। हे प्रिय रानी, अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण मैं तुमसे बिना अनुमति लिए शिकार करने वन गया था। इस कारण मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। फिर भी मुझे अपना निकटतम सेवक मानकर तुम्हें मुझ पर प्रसन्न होना चाहिए। वास्तव में मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन कामदेव के बाणों से पीड़ित होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। क्या कोई ऐसी सुंदर स्त्री होगी जो अपने कामुक पति को छोड़ देगी और उससे मिलने से इनकार कर देगी?